My dear students of class 12, you are most welcome in दीक्षित क्लासेस। और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे। इसके पहले की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 1 2015 से लेकर के 2020 तक जितने साल में मैंने जितना बोर्ड में आया था पेपर, जितना क्वेश्चन आया था, सबकी वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख भी चुके होंगे। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये 2019 में आया हुआ है। चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहला हेडिंग देंगे आप, इंट्रोडक्शन। टिल द मिड 19th century द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया रिमेन्ड अंडर डेवलप्ड। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में यातायात का जो साधन था, या कह सकते हैं कि परिवहन का जो माध्यम था, वो लगभग अविकसित था, पिछड़ा हुआ था, उस तरह से डेवलप नहीं था। बुलॉक कार्ट, कैमेल एंड हॉर्स ड्राइवन कार्ट आर सिमिलर वंस वर यूज्ड एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बुलॉक कार्ट माने बैलगाड़ी, कैमेल माने ऊंट से खींचने वाली गाड़ी, या हॉर्स ड्राइवन इक्का गाड़ी या घोड़े से खींचने वाली गाड़ी, ये सब एक ही तरीके के थे। वर यूज्ड एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिनका इस्तेमाल यातायात के साधन के रूप में, यातायात के माध्यम के रूप में। देखिए, कम्युनिकेशन माने होता है किसी से कम्युनिकेट होना, माने संपर्क साधना, उससे बातचीत करना या अपना मैसेज उस तक पहुंचाना। तो चाहे ट्रांसपोर्ट का वो मीन्स हो या कम्युनिकेशन का, दोनों का साधन वही था, जो कि अति पिछड़ा हुआ था। द रेलवे मिनट ऑफ लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इज रिगार्डेड एज द टेक्स्ट बुक ऑफ द इंडियन रेलवेज। रेलवे मिनट, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको माने इंडियन रेलवे की टेक्स्ट बुक माना जाता है, इज रिगार्डेड एज द टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन रेलवे। इसको भारतीय रेलवे की टेक्स्ट बुक हम कहते हैं। फॉर इन द मिनट अ डिटेल्ड स्टडी वॉज मेड रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट एंड फिनेंस ऑफ द प्रपोज रेलवे इन इंडिया। भारत में जो भी प्रपोज मतलब प्रस्तावित, माने जो भी उसकी प्रस्तावना गढ़ी गई थी कि किस तरीके से भारत में रेलवे को बिछाई जाए, उस मिनट में वो एक बुक थी जिसमें डिटेल स्टडी माने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया गया है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन को लेके, मैनेजमेंट को लेकर के और फिनेंस को लेकर के। कंस्ट्रक्शन माने निर्माण कैसे होगा, उसका माने प्रबंधन कैसा होगा, उसमें कितना रुपया पैसा लगेगा, वो सब कुछ डिटेल उस बुक में लिखा हुआ था। मोरओवर इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन इन द मिनट दैट द रेलवे सिस्टम वॉज फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि उस मिनट के रिकमेंडेशंस माने होता है सिफारिश, माने उस रिकमेंडेशन के सिफारिश के आधार पे जो सिफारिश किया गया था उसमें आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसी आधार पे भारत में रेलवे सिस्टम को फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया। द मोटिव बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। भारत में रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या उद्देश्य था? एज अ कॉलोनियल पावर, इंग्लैंड वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड in the development of modern means of transport in India for the benefit of the Indian people. As a colonial power, एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में, कॉलोनियल माने होता है औपनिवेशिक। देखिए, कॉलोनी माने होता है जैसे एक देश अगर दूसरे देश के ऊपर जबरदस्ती अधिकार करके बैठा हो तो पहले देश की दूसरे देश के ऊपर कॉलोनी कही जाती है। जैसे जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों की कॉलोनी हमारे ऊपर थी। एज ए कॉलोनियल पावर मतलब एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में इंग्लैंड उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं था इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो आधुनिक यातायात का साधन था, दैट मीन्स रेलवे,
उसको डेवलप किया जाए भारत में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन पीपल, माने भारतीयों के फायदे के लिए, माने वो लोग यहाँ पे रेलवे सिस्टम को डेवलप किए हमारे फायदे के लिए, ऐसा नहीं था इन रियलिटी। जबकि सच्चाई ये है, आफ्टर कोलोनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का कोलोनाइजेशन हुआ था, माने औपनिवेशीकरण हुआ था, उसके बाद से ही द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड in every economic activity that involved Britain's interest। माने कॉलोनाइजेशन के बाद से जब हमारे अर्थव्यवस्था पे उनका कब्जा हो गया, कॉलोनाइजेशन का मतलब कब्जा हो जाना, उसके बाद अंग्रेजों ने हर उन पैसे रुपए से संबंधित, वित्त संबंधी हर उस क्रियाकलाप में वो इंटरफेयर करते थे, माने हस्तक्षेप करते थे, टांग अड़ाते थे, जो उनके फायदे से संबंधित थे, जहां पे उनको अपना फायदा दिखता था। इन इंट्रोड्यूसिंग रेलवेज इन इंडिया, द ब्रिटिश वर ड्राइवन बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड अदर इंटरेस्ट। और भारत में रेलवे सिस्टम को लागू करके अंग्रेजों ने क्या क्या अपना चला लिया। पॉलिटिकल सिस्टम उनका मजबूत हुआ, उनकी इकोनॉमिक की स्थिति मजबूत हुई, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, उनकी सैन्य क्षमता बढ़ी, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट जो थे उन लोगों ने अपना पूरा कर लिए रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। सम पॉइंट्स आर मेंशन्ड हियर। अगला हेडिंग ये देंगे और उसके बाद नंबरिंग करके लिखेंगे। ए बी सी मैंने करके लिखा है, आप 1 2 3 भी कर सकते हैं। नंबर ए, आफ्टर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंट्रोल वॉज नेसेसरी। माने ब्रिटिश साम्राज्य के अस्थायीकरण के बाद, जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया भारत में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, ये दोनों कंट्रोल जरूरी था अंग्रेजों के लिए। दिस कुड नेवर बी अचीव्ड विदाउट एन इजी एंड चीफ कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक रेलवेज। और ये कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता था, माने ये कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता था बिना रेलवे जैसे आसान और सस्ते कम्युनिकेशन सिस्टम। माने जब रेलवे सिस्टम नहीं था उसके पहले ये अचीव करना उनके लिए बहुत कठिन था। पॉइंट नंबर बी, द ब्रिटिश मिल ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेलवेज एज एन इजी एंड चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश मिल ओनर माने अंग्रेज जो मिल मालिक थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट माने उद्योगपति, उन लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, माने दबाव बनाना शुरू किया कि भारत में रेलवे सिस्टम को लागू किया जाए, क्योंकि ये आसान और चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, माने यातायात का ये सस्ता और आसान माध्यम है। पॉइंट नंबर सी, अनदर मोटिव ऑफ द ब्रिटिश was to provide an opportunity for the safe and profitable investment of surplus British capital। और दूसरा जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो ये था कि उन्हें अपने खुद के लिए मौका चाहिए था, फॉर सेफ एंड प्रॉफिटेबल, कि सुरक्षित और लाभदायक इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑफ द सरप्लस ब्रिटिश कैपिटल। जो ब्रिटिश कैपिटल माने पूंजी, पैसा, जो सरप्लस माने जो व्यापार करके वो हमारे देश से पैसा कमा रहे थे, उस पैसे को लिखा गया है सरप्लस, कि वो जो सरप्लस पैसा था उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किसी अच्छे जगह वो इन्वेस्ट करना चाहते थे जहां सेफ भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो। पॉइंट नंबर डी, इट इज एविडेंट फ्रॉम अबव दैट द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस द रेलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन इंडियन पीपल। यह स्पष्ट है, ऊपर जो हम 3 पॉइंट बताए उन 3 पॉइंट के आधार पे ये बिल्कुल क्लियर है कि ब्रिटिश माने अंग्रेज भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस किए हमारे फायदे के लिए नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन इंडियन पीपल, हम लोगों के फायदे के लिए उन्होंने नहीं किया। रेदर, बल्कि इट वॉज इन कन्फर्मिटी मतलब होता है अनुरूपता या समान रूपता, बल्कि हम ये कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव माने शोषक
शोषण करने वाला। नेचर माने प्रकृति, माने उन लोगों का जो शोषण करने का नेचर था, यानी जो शोषक प्रवृत्ति थी उन लोगों की, कॉलोनियल रूल की यानी अंग्रेजों की, उसको ये कंफर्म करता है, माने उसके अनुरूप था ये। रेदर इट वॉज इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द कॉलोनियल रूल, माने ये कॉलोनियल रूल के उस शोषक प्रकृति को, उस प्रवृत्ति को कंफर्म करता है, बताता है। वो मेरे फायदे के लिए यानी हम भारतीयों के फायदे के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किए थे। अगला हेडिंग आप लोग देंगे इम्पैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। भारत में रेलवेज इंट्रोड्यूस करने का क्या प्रभाव हुआ। इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इज डिसर्निबल इन एवरी स्पेयर ऑफ द इंडियन लाइफ। भारतीय लोगों के जीवन के हर पहलू में इसका असर दिखा है। डिसर्निबल माने होता है दिखाई पड़ना, माने भारतीयों के जीवन के हर हिस्से में रेलवे का प्रभाव दिखने लगा। बी इट इकोनॉमिक, चाहे वो आर्थिक हो, सोशल माने सामाजिक, कल्चरल माने सांस्कृतिक, मिलिट्री माने सैन्य संबंधी, एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक, पॉलिटिकल माने राजनीतिक। इन हर क्षेत्रों में उसका असर दिखने लगा। सम पॉइंट्स आर मेंशन्ड हियर। पॉइंट नंबर ए, प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज the transport and communication system in India remained almost in primitive stage। भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस करने के पहले भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, माने जो यातायात या संचार के जो माध्यम थे, जो साधन थे, वो पूरी तरह से प्रिमिटिव स्टेज में थे, माने प्राचीन काल में थे, अति पिछड़े हुए थे। रेलवेज मेड ट्रांसपोर्ट इजियर एंड फास्टर। रेलवे के चलते ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आसान भी हो गया और तेज भी हो गया। पॉइंट नंबर बी, ट्रांसपोर्ट बाय रेलवेज वॉज इजी, फास्टर एंड चीपर कंपेयर टू द रोड ट्रैफिक। आप लोग भी ये महसूस किए होंगे, अगर हम रोड से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, दोनों में अंतर तो आ ही जाता है। रोड से जाने पे ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, कभी जाम में फंस गए, भाड़ा ज़्यादा लगता है, माने ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ट्रांसपोर्ट बाय रेलवेज, रेलवेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी भी है, फास्टर भी है और चीपर भी है। अगर हम रोड से कंपेयर करें तो माने तेज भी है, आसान भी है और सस्ता भी है। रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और इस तरीके से रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जो कमी आई, ऑब्वियसली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन, जिससे जो व्यापारी लोग थे उनके फायदे बढ़ गए, मतलब उनका अमाउंट जो था प्रॉफिट का वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट घट गया ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पॉइंट नंबर सी, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोग्रेस इमेंसली। इमेंसली मीन्स बहुत ज्यादा, ह्यूजली। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब वही बिजनेस। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज के इंट्रोडक्शन के बाद। फॉर इट फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सामान को ले जाने ले आने की सुविधा प्राप्त हुई। फैसिलिटेटेड मतलब सुविधा, यह सुविधा हुई जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पॉइंट नंबर डी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अनदर इम्पैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। कॉमर्शलाइजेशन मतलब व्यवसायीकरण, एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दें हम, एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण का मतलब पहले रेलवे सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के पहले भारतीय किसान जो भी कुछ खेत में पैदा करते थे बहुत हद तक उसको वो कस्बों तक, शहरों तक नहीं पहुंचा पाते थे ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लेकिन जैसे ही रेलवे चलाई गई कि माने किसानों का फायदा हुआ। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर माने कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिसका प्रभाव पड़ा कि लोग पैसे वाले बनने लगे। पॉइंट नंबर ई, रेलवेज ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट माने आयात, एक्सपोर्ट माने निर्यात। इम्पोर्ट माने ले आना माल और एक्सपोर्ट माने बाहर भेजना। रेलवे इंक्रीज होने के बाद, मतलब रेलवे लागू होने के बाद, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड का जो है ये बढ़ गया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक व्हीट,
जूट एक्सेट्रा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे गेहूं या जूट, ये सब वर नाउ कुड बी एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटी। ये बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में इनका एक्सपोर्ट होने लगा, माने निर्यात होने लगा, ये विदेशों में भेजे जाने लगे या देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने लगे। द इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर एफ, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। रेलवे इंट्रोड्यूस होने के बाद एक और फायदा ये हुआ कि इन्वेस्ट करने के मौके बढ़ गए, मतलब विदेशी पूंजी भी भारत में आना शुरू हो गई। अब लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम भारत में व्यापार करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। भारत में तो लोग व्यापार करने से इसलिए डरते थे क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत पुअर था। फॉरेन कैपिटल फ्लोड इन गुड क्वांटिटी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो विदेशी पूंजी थी वो तेजी से प्रवाहित हुई। प्रवाहित होना माने बहना, माने तेजी से पैसा हमारे देश में आने लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।